नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर कोलिया। पिछले अध्याय में हमने संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद है। संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जिसके हमने 3 भेदों के बारे में चर्चा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है सर्वनाम। सर्वनाम शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है। सर्वनाम शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है सर्व और दूसरा है नाम। सर्व का मतलब होता है सबका, सबका या सभी कह सकते हो। नाम मतलब संज्ञा, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, वो नाम इसके अंतर्गत आएगी। सर्वनाम शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सबका नाम। क्या अर्थ होता है? सबका नाम। सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम शब्द की परिभाषा देखी जाए तो सर्वनाम शब्द की परिभाषा होगी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। वापस बता रही हूँ, सर्वनाम शब्द की परिभाषा होती है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। कितने सर्वनाम होते हैं? 11। कुल 11 सर्वनाम होते हैं, जिसमें से कुछ उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि मैं, तुम, हम, मैं, तुम, हम, कौन, कैसे, कुछ, जो, सो, कोई, ये सारे शब्द वो क्या, वो सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम शब्द की आवश्यकता क्यों हुई? सर्वनाम शब्द की आवश्यकता इसलिए हुई कि जो संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम को 6 भागों में विभक्त किया गया है, या हम ये कह सकते हैं कि सर्वनाम के 6 भेद है। उसमें से जो पहला है वो है हमारा पुरुषवाचक। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा जो हमारा भेद है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा जो भेद है वो है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। 4 नंबर पर जो सर्वनाम का भेद दिया गया है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। और 5 नंबर पर जो सर्वनाम का भेद है वो है संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम। लास्ट 6ठा और जो अंतिम भेद है वो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वापस बता रही हूँ, सर्वनाम के 6 भेद है। पहला जो भेद है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। सर्वनाम के भेद में हमारा जो पहला भेद है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला जो भेद है वो है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम है पुरुष जो कि 3 माने गए हैं। कितने माने गए हैं? 3 पुरुष है, जिसमें पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, और तीसरा है वो है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में होता है वक्ता, बोलने वाला। मध्यम पुरुष में होता है श्रोता, सुनने वाला। जो सामने वाला व्यक्ति है
वो होगा श्रोता मध्यम पुरुष में। और अन्य पुरुष में विषय, जिसके बारे में हम जानकारी कर रहे हैं, या कोई भी जो तीसरा जो व्यक्ति है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। जैसे कि पहला वक्ता है, इसके अंतर्गत हम देखा जाए तो इसके उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि जो बोलने वाला है वक्ता, उसके लिए मैं, मेरा, मेरी, मुझको, ये सारे जो है सर्वनाम वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। और मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आप, ये सारे शब्द है वो मध्यम पुरुष यानी कि श्रोता के लिए जो कि ये सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं। और जो अन्य है, अन्य के लिए यह, वह, ये, वे, ये सभी जो कि अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो भेद है उसमें हमारा जो दूसरा है वो है निश्चयवाचक। कौन सा है? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम है, जैसे कि इसके नाम से भी स्पष्ट पता चल रहा है, निश्चय यानी कि निश्चितता को प्रकट करना, और वाचक, वाचक यानी कि बताने वाला। ठीक है, तो इसके नाम से इसकी परिभाषा पता चल जाती है कि जो निश्चितता को बताता है वो क्या कहलाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे कि इसका एक मैं उदाहरण बता सकती हूँ, यह मेरी पुस्तक है। एक उदाहरण मैं आपको लिखने दे रही हूँ, यह मेरी पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक है। तो यहाँ पे ये जो शब्द यह ये क्या है? ये निश्चितता को बता रहा है कि यह पुस्तक है वो क्या है? मेरी है। जैसे कि अगर कोई दूर कोई वस्तु रखी हुई है तो क्या हम कहेंगे कि वह पेन मेरा है, या वह कुर्सी मेरी है। तो यह और वह वो क्या करे? निश्चितता को प्रकट करे। तो ये हमारे क्या कहलाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। 3 नंबर पे हमारा जो है वो है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक, अनिश्चय नाम से पता चल रहा है अनिश्चितता को प्रकट करना, या हम ये कहेंगे कि जो निश्चयवाचक सर्वनाम उसका बिल्कुल अपोजिट होगा अनिश्चयवाचक, इसका बिल्कुल विपरीत, जो कि अनिश्चितता को प्रकट करता है कि जो कोई भी वस्तु है वो किसकी, वो हमें पता नहीं चल रहा, निश्चय नहीं है कि भाई ये चीज जो कि मेरी है। जैसे कि इसका मैं अगर कोई उदाहरण दूं तो इसमें कुछ और कोई, ये 2 शब्द काम में लिए जाते हैं। सॉरी, कुछ और कोई ये सर्वनाम है जो कि इसमें काम में लिए जाते हैं। कुछ, जैसे कि इस थैले में कुछ है। अभी क्या है इस थैले में ये हमें पता नहीं है, कुछ है, ये अनिश्चितता को प्रकट कर रहे हैं। कोई, जैसे कि बाहर बाहर कोई आया है, कोई आया है। अब बाहर कौन आया है ये हमें पता नहीं है, राम, श्याम, मोहन, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो जो संज्ञा है, जो संज्ञा शब्द, उसके लिए हमें यहाँ पे क्या शब्द काम में लिया? कोई। तो ये कोई क्या है? सर्वनाम है। तो एक बार वापस बता देती हूँ मैं आपको, पुरुषवाचक के अंतर्गत 3 पुरुष आते हैं। उत्तम पुरुष, जिसके लिए मैं, मेरी, मेरा, ये सर्वनाम है जो कि प्रयोग किए जाते हैं। मध्यम पुरुष के लिए श्रोता यानी कि सामने वाला, जिसमें तुम, आप, आपका, ये सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं। अन्य पुरुष के लिए यह, वह, ये और वे। ठीक है, यह निकटता के लिए और वह या वे ये कि जो दूर के लिए प्रयोग किए जाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत निश्चितता को प्रकट किया जाता है। जैसे कि यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी कलम है, यह मेरा श्यामपट है। तो यह शब्द वो क्या कर रहे हैं? निश्चितता को प्रकट कर रहे हैं। अनिश्चयवाचक, जैसे नाम से पता चलता है, जो निश्चितता को प्रकट नहीं करेंगे, उसमें कुछ संदेह होता है। जैसे कि बाहर कोई आया है, इस थैले में कुछ है। तो ये कुछ और कोई, ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद में हमारा जो चौथा है वो है हमारा प्रश्नवाचक। कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक नाम से पता चल रहा है कि भाई प्रश्न पूछेंगे इसमें, तो जिन शब्दों के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम आते हैं। जैसे कि कौन आ रहा है, इसका एक उदाहरण हो सकता है, या कौन गा रहा है।
प्रश्न इसके अंतर्गत है जो कि प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि कौन आ रहा है, कौन गा रहा है, आप कहाँ गए थे, आप क्या कर रहे हो। तो इस तरीके के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किसके अंतर्गत है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इसके आगे जो हमारा 5वां भेद है वो है संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत पारस्परिक संबंध स्थापित किए जाते हैं, यानी कि जो एक वाक्य का प्रभाव है वो दूसरे के ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो दूसरे के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि एक उदाहरण है, जैसी करनी वैसी भरनी। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब यहाँ पे जो सर्वनाम आए हैं वो एक बार देखिए, जैसे कि जैसी, वैसी और जिसकी और उसकी, ये है जो कि संबंधवाचक सर्वनाम है। तो जिसकी, उसकी, ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम शब्द के अंतिम भेद, छठा और अंतिम भेद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जो जैसे कि निज यानी कि स्वयं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि एक उदाहरण है, मैं घर की सफाई स्वयं करता हूं। मैं घर की सफाई स्वयं करता हूं। तो यहाँ पे जो स्वयं, ये क्या है, ये निजवाचक सर्वनाम है। तो ये इस तरीके से हमने आज सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के 6 भेदों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। एक बार वापस मैं आपको बता देती हूँ। तो हमारे सर्वनाम के जो 6 भेद थे वो थे, पहला जो हमारा था वो था पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर उसके बाद में था प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो इस तरीके से हमने आज सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के भेद के बारे में जाना।